गांव जाकर के टोपी बेचा करता था। जब वह एक दिन टोपी बेच करके वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में बहुत ज्यादा थकान महसूस हुई और एक पेड़ के नीचे वह आराम करने के लिए लेट गया। ये कहानी हमने शायद सुन रखी है और सुनी सुनी लगती होगी शायद सभी को, हमने खूब सुनी है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहानियां बदल गई। टोपी बेचने वाला था, थकान हुई, पेड़ के नीचे आकर के लेटा, टोपियां उसकी बैग में रखी हुई थी, उसे गहरी नींद आ गई। उस पेड़ पर कुछ बंदर रहा करते थे और उन बंदरों ने, क्योंकि वह टोपी बेचने वाला था और बंदर नकलचे होते हैं, तो जिस तरह से उस टोपी बेचने वाले ने अपने सर पे टोपी लगा रखी थी उसी तरह से सारे बंदरों ने उस बैग में से टोपी निकाली और टोपी पहन करके और पेड़ पर जाकर के बैठ गए। ये कहानियां हम लोगों ने सुनी है ना, सबने सुनी है, माताओं, बहनों, छोटे बच्चे, मेरे युवा बुजुर्ग सभी साथियों ने ये कहानी सुनी। जैसे ही टोपी बेचने वाले की नींद खुली, उसने देखा कि सारे बंदर पेड़ पर बैठे हुए हैं और जो उसकी टोपियां थी सबने सर पे ओढ़ रखी है। अचानक टोपी वाले को याद आया कि बंदर नकलची होते हैं और उसको उपाय सूझा। उसने अपने सर की टोपी उतार करके नीचे फेंकी, तो बंदरों ने टोपी नहीं फेंकी। यही कहानी बदली है। इस बात का ध्यान रखना है हमें कि कहानियां कैसे बदली। टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपी फेंकी लेकिन बंदरों ने टोपी नहीं फेंकी। बंदरों के सरदार से पूछा गया कि यार, हमने तो सुना था कि बंदर नकलची होते हैं, जो काम इंसान करता है वो ही बंदर है, सेम टू सेम कर लेता है। और कहानी में हमने सुना कि जैसे ही टोपी बेचने वाले ने टोपी फेंकी तो बंदरों ने भी टोपी फेंक दी। तो बंदर के सरदार ने पूछा कि भाई, ये बात तुम्हें किसने बताई? कि ये बात मुझे मेरे बाप ने बताई। तो भाई, तुझे तेरे बाप ने बताई ना, तो मुझे भी मेरे बाप ने बताई कि टोपी बेचने वाला आएगा, टोपी फेंकेगा, लेकिन तुम्हें टोपी नहीं फेंकनी है। ये बात हमको समझनी है। कहानियां बदल गई है, कहानी पहले जैसी नहीं रही, व्यवस्थाएं बदल गई है, शिक्षा की व्यवस्थाएं बदल गई है, राजनीति की व्यवस्थाएं बदल गई है, सामाजिक व्यवस्थाएं बदल गई है। सब लोगों ने अपने अपने स्थान हासिल किए हैं, अपने वजूद हासिल कर लिए हैं, लेकिन हम ही क्यों पिछड़े हैं? आखिर अत्याचार हमारे साथ ही क्यों होता है? आखिर बहन बेटियों की इज्जत हमारी ही क्यों लूटी जाती है? आखिर राजनीति में हमें कमतर क्यों आंका जाता है? आखिर हमारे ही वोट क्यों छापे जाते हैं? अगर बूथ कैप्चर हमारे क्यों किए जाते हैं? इन सब बातों पर विचार करने के लिए, इन सब बातों को गहनता से समझने के लिए हम बहुत दूर से चल करके आपके पास इसलिए आए हैं कि हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान है, आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे और शायद आप लोगों को भविष्य में इन चीजों का लाभ मिल सके। खैर, यहाँ कथा भागवत का कोई पांडाल होता ना, रामायण महाभारत होती, यहाँ का मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से अगर 10 किलोमीटर दूर भी होती ना, तो तुम लोग चूल्हे चाके छोड़ करके, घर के काम काज छोड़ करके ना दंडवत जाते और वहां जाकर को रुपया पैसा चढ़ाते, जो तो अलग। घर में चाहे कितना ही नुकसान हो रहा होता तब भी तुम उस कथा भागवत को बीच में छोड़ करके नहीं आते साथियों। ये बड़ी विडंबना है हमारी। सब लोगों ने व्यवस्थाएं बदली। मैं कह रहा हूँ कहानियां बदल गई है। निश्चित तौर पर आप लोगों को भी अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव करना ही पड़ेगा। अगर आपको इस देश की व्यवस्थाओं में, इस देश की शासन प्रशासन में, इस देश की उच्च स्तरीय नौकरियों में, इस देश के संसाधनों में से अगर अपना हिस्सा आपको खींचना है तो आपको अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। और व्यवस्था परिवर्तन के जो मुख्य पहलू हैं, माननीय शिवदयाल जी ने आपको बताया था, शिक्षा और सत्ता, दो चीजें अहम हैं। हमारे घरों की जो शिक्षा है उसमें कौन कौन से बाधक तत्व हैं जो अभी तक हमारे घरों में घुसे हुए हैं? कौन सी चीजें हैं जो हमें अभी भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने में बाधा बनी हुई? मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा साथियों, क्योंकि थक जाते हैं हमारे लोग। खाते पीते तो है नहीं है, हमारे लोग तो नशा करते हैं, और जब तक नशा नहीं करेंगे तब तक हमारे पैरों में जान आएगी नहीं, और जब तक जान आएगी नहीं तब तक हम खड़े कैसे रहेंगे? है ना? घी तो हमें पचता ही नहीं है, दूध हमें नहीं पचता है, हमें तो वही पचता है।
उसी से हमारे काम चलते हैं। मैं इस बात को मैं खुद कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं भी उन्हीं में से, मेरी बात का कोई बुरा ना माने, मैं आप ही का बच्चा हूँ, आप ही का बेटा हूँ, बाहर से कोई व्यक्ति बुलाया हुआ नहीं। जब तक हम सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उस पर हम ना तो अमल कर सकते हैं, ना ही उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे लोगों की बैठने की पावर कम होती है, हमारे लोगों की काम करने की पावर कम होती है। हमारे लोग जीवट वाले बहुत हैं, गारंटी बहुत बड़ी बड़ी ले लेते हैं, लेकिन हमारे मेहनत का जो फल है हमें बहुत कम प्राप्त होता है, क्योंकि हम व्यवस्थित नहीं है। तो जाए नहीं कोई भी, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। हो सकता है कि फिर न जाने कब हमें ये मौका मिले, है ना, न जाने कब आप लोगों के साथ हमारी ये संगत बने, तो आप लोग जाए नहीं। मैं यहाँ आपका ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय अर्पित करता हूँ। साथियों, इस देश की व्यवस्थाओं में